सरकार की योजना नल जल योजना है, इसको लेकर कुछ लोग भूमि पूजन कर रहे हैं और अपनी योजना बनाकर भूमि पूजन कर रहे हैं, ये भाजपा का आरोप है। नहीं, हमने सुना है आरोप लगाने वाले रेल के अलावा तो कुछ देखे नहीं, ना रेल आई, ना जिनकी ज़मीनें चली गई ना उनको मुआवजा मिला, और बात वो इधर उधर की करते हैं। वो जब हम सरकार में मंत्री थे, हम उस कमेटी में सदस्य थे और हमने स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र की बहुत सारी ग्राम पंचायतों को नल जल योजना का लाभ दिलाने के लिए हमने पत्राचार किया था। हमने स्वयं मुख्यमंत्री से लेके संबंधित विभाग के जो अधिकारी थे उनसे सतत प्रयास करके हमने कराया है। उनके पास कोई सबूत हो, कोई पत्राचार हो तो बता दें। हमारे पास पत्राचार है, हमने कई बार चर्चा की और लगातार अब चर्चा करते रहते हैं। एक एजेंडा उनका चल रहा है, उसको तो पूरा करा नहीं पाए। किसानों की ज़मीन अलग चली गई, किसान भी परेशान है। रेलवे में न किसी को नौकरियां मिल रही हैं, न मुआवजा मिल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग कांग्रेस पार्टी का उपलब्धि है। कमलनाथ जी जब देश के सड़क परिवहन मंत्री थे उस समय हम लोग सीधी सिंगरौली से रीवा तक का राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत कराए थे, बहरी से हनुमना भी कराए थे। हमारे पास रिकॉर्ड है, सेंक्शन आप उस पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे या उस पर आप देख सकते हैं। आपको गूगल पे अभी भी मिल जाएगा कि कब का सेंक्शन है। पर इन लोगों की गड़बड़ियों की वजह से आज भी रोड चलने लायक नहीं है। जब हम मंत्री थे हमने मेंटेनेंस के लिए राशि सेंक्शन कराई थी, उसका भी भूमि पूजन हुआ, वो भी बंदर बांट हो गई, सड़क फिर उखड़ गई। ये तो भ्रष्टाचार में माहिर हैं, इनको तो भ्रष्टाचार दिखाई देता है। कुछ काम ऐसे गिनाएं जो किए हों, जो जिसके लिए प्रयास करते हों। ये योजनाएं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने संचालित किया था वही योजनाएं चल रही हैं। इन्होंने कोई नई योजनाएं नहीं बनाई। हाँ, 2-3 योजनाएं जो इन्होंने बनाई है, ट्रिपल तलाक कानून बनाया, इससे किसको फ़ायदा हुआ भैया? धारा 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर के लिए खूब चंदा वसूली की और भगवान श्री रामचंद्र जी का चंदा भी खा गए, उसमें भी भ्रष्टाचार। यही काम किए, यही गिना सकते हैं। इसके अलावा इनने कोई काम नहीं किया है। बल्कि जो हम लोगों ने काम सेंक्शन कराए थे उस काम में लेट लतीफ़ी करने का काम जरूरी है, सरकार कर रही है। आज आप देखिए, बिजली जो हम लोग 100 रुपये 100 यूनिट देने का प्रावधान किए थे, 150 यूनिट तक 1 रुपये 1 यूनिट बिल आना था और 150 के बाद 4 रुपये प्रति यूनिट लगना था। आज प्रति यूनिट अभी आदेश कर दिया सरकार ने। क्या इससे जनता नहीं प्रभावित होगी? इस पर भी तो जवाब दें। डीजल पेट्रोल भी तो केंद्र सरकार के हाथ में है। गैस सिलेंडर भी जो घर घर बांटा है उज्ज्वला योजना के तहत, उस पर भी तो बात करें ना, सांसद बात करें, भाजपा के नेता बात करें ना। देखते देखते आसमान 950 रुपये में मिलने लगा। पेट्रोल 111-112 रुपये में मिल रहा है, डीजल 103 रुपये लीटर मिल रहा है। जो आधे दाम में मिलता था तब तो नाचते गाते थे, अब क्यों बात नहीं करते? इस पर भी तो बात करें। ये तो केंद्र सरकार की योजना है ना, तो इस पर क्यों नहीं बात करते? ये सांसद जी को तो आपने बहुत करीबी से देखा है, क्या लगता है कितने कार्य पूरा कर पाएंगे? देखिए, कितने कार्य उन्होंने पूरा किया हम किसी का विश्लेषण नहीं करते, पर हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं झूठ बोलने में मास्टर हैं और झूठ को भी इतना ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि वो भी सच दिखाई देने लगता है। पर अब वो सच लोगों से बहुत दूर हो गया है। अच्छे दिन का झांसा दे के और जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत पे लाके लोगों को छोड़ दिया है ना, अब जनता इनको ढूंढ रही है। अकेले जाएँ तो पुलिस लेके नहीं जाएँ तो फिर जनता बताएगी इनको। तो डॉक्टर पढ़ाई करेंगे तो आरएसएस के लोगों का विचार पढ़ना जरूरी होगा, यहाँ तक कि दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार पढ़ना जरूरी होगा। जिनका इस देश में कोई योगदान नहीं, जिनको लोग जानते नहीं, जो लोग छुपे हुए घूम रहे थे जब हमारे देश की आज़ादी दिलाने के लिए, जो महान हमारी विभूतियाँ थी, जो देश को आज़ादी दिलाए, शहीद हो गए, अब उनका चरित्र ना पढ़ा के ऐसे लोगों का चरित्र पढ़ाने की अगर पाठशाला खोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। इनका कोई सोच नहीं है। पाठ्यक्रम बदलने की जरूरत थी, खासकर MBBS। देखिए, पाठ्यक्रम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, पर ऐसा अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे देश में जो भी टेक्नोलॉजी या नई खोज हुई है उन खोजों को इन लोगों ने हमेशा विरोध किया है और इनको समझ में आता है 30 साल बाद
जब हमारा IT युग की शुरुआत, दूरसंचार क्रांति की शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी, तो यही भाजपा के लोग क्रिटिसाइज करते थे। नसबंदी के लिए जब जनसंख्या नियंत्रण के लिए संजय गांधी जी अभियान चलाए थे, तो यही भाजपा के लोग अब बोलते हैं जनसंख्या नियंत्रण की बात करते थे। कितने साल बाद इनको समझ में आया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इनको बहुत देर से समझ में आता है। आप देखिए GST, नोटबंदी, FDI, सारी चीज़ें ऐसी हमारे देश में थोप दिया है। कोविड का ही देखिए, बहुत देर से समझ में आया, जब 2 लोगों की जान चली गई, अभी भी नहीं समझ रहे। तो देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो दिशा विहीन हैं। इनको 2-3 लोगों के अलावा इनके पास कोई है नहीं, तब उन्हीं को झूठा मूठा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पर ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई शिक्षा नहीं देनी चाहिए और ऐसा कोई कोर्स नहीं शामिल करना चाहिए जिससे हमारे छात्रों का भविष्य अंधकार में हो, वो दिशा से भ्रमित हो जाए, भटक जाए। ये सरकार को चिंता करना चाहिए और ये भाटगिरी इनको बंद करनी चाहिए। खुल गया खुल गया खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9479712700 7805818606। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।